नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। दोनों टीमों के बीच हुए सीजन के पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने 2 विकेट से दर्ज की थी रोमांचक जीत। आईपीएल में कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 32 रन से हराया। इस जीत के साथ राजस्थान की टीम अंक तालिका में पहले पायदान पर पहुंची। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने रचा इतिहास। सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट लेने वाले स्पिनर बने। 7वें टेस्ट में हासिल की ये उपलब्धि। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में आज पीवी सिंधु का सामना कोरिया की दूसरी वरीय खिलाड़ी आन से यंग से। वहीं अंतिम 8 के मुकाबले में एचएस प्रणॉय के सामने होंगे जापान के कांता सुनेयामा। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहैम हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ड्रॉ पर रोका। एक अन्य मुकाबले में न्यूकासल यूनाइटेड ने एवर्टन को 4-1 से हराया। सबसे पहले खबर इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स मोहाली में आमने सामने होंगी। पंजाब किंग्स ने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 13 रन से शानदार जीत हासिल की थी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक लो स्कोरिंग मुकाबले में 7 रन से हार झेलनी पड़ी थी। दोनों टीमों के बीच हुए इस सीजन के पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी। पंजाब किंग्स लखनऊ के खिलाफ दबदबा कायम रखना चाहेगी, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स वापसी करना चाहेगी। आईपीएल में कल खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 32 रन से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 202 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवर में 170 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ राजस्थान की टीम अंक तालिका में पहले पायदान पर आ गई है, जबकि धोनी की सीएसके तीसरे स्थान पर खिसक गई है। राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 43 गेंद में 77 रन की अहम पारी खेली। रावलपिंडी में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 288 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 48.3 ओवर में 5 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान के लिए फखर जमा ने 117 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इमामुल हक ने 60 और कप्तान बाबर आजम ने 49 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 34 गेंद में नाबाद 42 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई। न्यूजीलैंड के लिए विल यंग ने 86 रन की पारी खेली। आयरलैंड के खिलाफ हुए दूसरे टेस्ट में श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने इतिहास रच दिया। गॉल टेस्ट में प्रभात जयसूर्या सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट लेने वाले स्पिनर बन गए। उन्होंने अपने 7वें टेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की। जयसूर्या ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 174 रन देकर 5 विकेट चटकाए। दूसरी पारी में 2 और विकेट लेकर वे सबसे तेज 50 टेस्ट विकेट पूरा करने वाले स्पिनर बन गए। जयसूर्या ने वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर अल्फ वैलेंटाइन का 71 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। प्रभात जयसूर्या इसके साथ ही महज 7 मैच में 50 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज भी बन गए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज वर्नन फिलैंडर और इंग्लैंड के गेंदबाज टॉम रिचर्डसन अपने 7वें मैच में 50 विकेट के आंकड़े तक पहुंचे थे।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला क्रिकेट टीम के लिए सालाना कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी है। महिला क्रिकेट टीम के कॉन्ट्रैक्ट को 3 ग्रेड्स में बांटा गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में महिला क्रिकेटर्स को ए, बी और सी ग्रेड में बांटा गया है। बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में कुल 17 महिला खिलाड़ियों को जगह दी गई है। इनमें से 3 ए ग्रेड में हैं, 5 बी ग्रेड में हैं और 9 सी ग्रेड में शामिल हैं। ए ग्रेड में कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ उप कप्तान स्मृति मंधाना और सीनियर खिलाड़ी दीप्ति शर्मा शामिल हैं। तो ए ग्रेड में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा। बी ग्रेड में रेणुका ठाकुर, जेमिमा रॉड्रिगेज, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष और राजेश्वरी गायकवाड़ शामिल हैं। इसके अलावा सी ग्रेड में मेघना सिंह, देविका वैद्य, सबिनेनी मेघना, अंजलि सरवानी, पूजा वस्त्राकर, स्नेह राणा, राधा यादव, हरलीन देओल, यास्तिका भाटिया शामिल हैं। बात करते हैं बैडमिंटन की। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज महिला एकल वर्ग में क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगी। अंतिम 8 में सिंधु का सामना आज कोरिया की दूसरी वरीयता प्राप्त आन सी यंग से होगा। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की हेन यूई को सीधे गेम्स में 21-12, 21-15 से हराया था। भारत के एचएस प्रणॉय पुरुष एकल वर्ग में आज क्वार्टर फाइनल में जीत के इरादे से उतरेंगे। 8वीं वरीयता प्राप्त प्रणॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के चिको ओरा को 16-21, 21-5, 21-18 से हराया था। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने जिन योंग और ना संग सेउंग की कोरियाई जोड़ी को सीधे गेम्स में 21-13, 21-11 से हराया था। मिश्रित युगल में रोहन कपूर और एन सिक्की रेड्डी की भारतीय जोड़ी ने इस वक्त वो अंतिम 8 का मुकाबला खेल रही है। भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशिया की जोड़ी से हो रहा है। इंडोनेशियाई जोड़ी ने पहला गेम 21-18 से अपने नाम किया। दूसरे गेम को भारतीय जोड़ी ने 21-19 से जीतकर इस मैच को बराबरी पर ला दिया। पुरुष एकल वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया। श्रीकांत को चौथी वरीयता प्राप्त जापान के कोडाई नारोका के खिलाफ 14-21, 22-20, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। और फुटबॉल जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं स्पोर्ट्स सॉकर रैप के जरिए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में टॉटेन हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ड्रॉ पर रोक दिया है। पहले हाफ में 2-0 की बढ़त लेने के बाद भी मैन्यू की टीम जीत हासिल करने में नाकाम रही। 2 गोल से पिछड़ने के बाद हॉटस्पर की टीम ने शानदार वापसी करते हुए 2 गोल कर मैच को बराबरी पर ला दिया। हालांकि हॉटस्पर भी इस मैच को जीतने में नाकाम रहा और मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में न्यूकैसल यूनाइटेड ने एवर्टन को 4-1 से मात दी। शुरुआत से ही न्यूकैसल की टीम आक्रामक दिखी और एवर्टन पर ताबड़तोड़ गोल की बरसात कर दी। न्यूकैसल की ओर से कॉलम विल्सन ने सर्वाधिक 2 गोल किए। एवर्टन की ओर से एकमात्र गोल 80वें मिनट में आया। इस जीत के साथ न्यूकैसल 62 अंक के साथ तीसरे पायदान पर बना हुआ है। प्रीमियर लीग के एक अन्य और मुकाबले में एएफसी बोर्नमाउथ ने साउथहैम्पटन को 1-0 से हरा दिया है। ब्रेक के 5 मिनट बाद मार्कस टैवर्नियर के गोल ने उनकी टीम को वेस्ट हैम से 4-0 की घरेलू हार से उबरने में मदद की और जीत दिलाई। इस जीत के बाद बोर्नमाउथ की टीम 36 अंक के साथ 14वें पायदान पर पहुंच गई है। फियोरेंटीना ने कोपा इटालिया फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में फियोरेंटीना ने क्रेमोनीज को 2-0 से हरा दिया है। देर रात खेला गया दूसरा चरण बराबरी पर रहा, लेकिन पहले लेग की 2-0 की बढ़त ने फियोरेंटीना को फाइनल में जगह बनाने में मदद की। फियोरेंटीना 24 मई को रोम स्टैडियो ओलंपिको में इंटर मिलान के साथ फाइनल खेलेगा। गौरतलब है कि फियोरेंटीना ने पिछली बार 2001 में कोपा इटालिया जीतने के बाद से कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती है।
चेल्सी की टीम न्यू कैंप में अपने सेमीफाइनल मुकाबले के दूसरे चरण में बार्सिलोना के साथ प्रभावशाली ड्रॉ के बावजूद महिला चैंपियंस लीग से बाहर हो गई है। दूसरे लेग में 1-1 की बराबरी पर रहने से पहले बार्सिलोना ने पहले चरण में चेल्सी पर 2-1 की जीत दर्ज की थी, जिसके आधार पर वो फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही। वहीं चेल्सी महिला टीम का चैंपियंस लीग का सफर समाप्त हो गया है, लेकिन वे महिला सुपर लीग खिताब की दौड़ में मजबूती से बनी हुई है और महिला FA कप के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। वहीं बुधवार की रात खेले गए मुकाबले में ब्रेंटफोर्ड ने चेल्सी को 2-0 से हराया। वहीं लिवरपूल ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-1 से हराकर यूरोपा लीग में खेलने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। ला लीगा में खिताब के करीब पहुंच चुकी बार्सिलोना को हार का सामना करना पड़ा। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। EPL में देर रात खेले गए मुकाबले में ब्रेंटफोर्ड ने चेल्सी को 2-0 से हरा दिया है। कोच फ्रैंक लैम्पर्ड की वापसी के बाद चेल्सी ने लगातार 5वां मैच गंवाया है। इस हार के कारण चेल्सी अंक तालिका में 11वें स्थान पर खिसक गई है। वहीं ब्रेंटफोर्ड ने प्रीमियर लीग की शीर्ष 10 में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यह एक तरफा जीत हासिल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में लिवरपूल ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया है। एक गोल से पिछड़ने के बाद लिवरपूल ने वापसी करते हुए वेस्ट हैम पर जीत दर्ज की और अगले सत्र में यूरोपीय फुटबॉल में स्थान हासिल करने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। इस जीत के साथ लिवरपूल छठे पायदान पर पहुंच गया है। स्पेनिश लीग ला लीगा में शीर्ष पर काबिज बार्सिलोना को हार का सामना करना पड़ा है। रेयो वेल्कनो ने बार्सिलोना को 2-1 से मात दी। इस सत्र में बार्सिलोना की ये तीसरी हार है। हालांकि इस हार के बावजूद बार्सिलोना 2018-19 के बाद से पहला ला लीगा खिताब जीतने के बेहद करीब है। दरअसल बार्सिलोना अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रियल मैड्रिड से 11 अंक आगे है और अभी 8 मैच बाकी हैं। सेंसिरो में यूवेंटस पर रोमांचक जीत के बाद इंटर मिलान कोपा इटालियन फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल के दूसरे लेग में इंटर मिलान ने यूवेंटस को 1-0 से हराया, जबकि दोनों के बीच खेला गया पहला लेग 1-1 की बराबरी पर रहा था। इंटर मिलान अब 24 मई को फाइनल मुकाबला खेलेगा। शेफील्ड यूनाइटेड ने 2 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग के अगले सत्र के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चैंपियनशिप में शेफील्ड यूनाइटेड ने ब्रेमेन लेन में वेस्ट ब्रोम को 2-0 से हरा दिया। शेफील्ड की टीम अगले सत्र में चैंपियनशिप की विजेता बर्नले के साथ EPL में शामिल होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। गत विजेता मैनचेस्टर सिटी एक बार फिर EPL में खिताब के करीब पहुंच गई है। लीग में शीर्ष पर चल रही आर्सेनल के खिलाफ मिली 4-1 की शानदार जीत से मैन सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला काफी खुश हैं। ग्वार्डियोला का मानना है कि वो खिताब के करीब पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ सिटी से मिली हार से आर्सेनल के मैनेजर मिकेल आर्टेटा काफी निराश है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी ने खिताब की तरफ मजबूती से अपने कदम बढ़ा दिए हैं। देर रात खेले गए एक अहम मुकाबले में मैन सिटी ने आर्सेनल को 4-1 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही मैन सिटी ने अंक तालिका में आर्सेनल से अपने अंकों के फासले को कम कर दिया है। दूसरे पायदान पर काबिज सिटी की टीम अब आर्सेनल से महज 2 अंक पीछे है, जबकि उसने आर्सेनल से 2 मैच कम खेले हैं। मैन सिटी की टीम की ओर से केविन डी ब्रुइन और इर्गिल हालांद जीत के हीरो रहे। जीत के बाद मैन सिटी के कोच पेप गार्डियोला ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम खिताब के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। यह वास्तव में अच्छा है। सभी खिलाड़ियों, स्टाफ, बैकरूम स्टाफ को बधाई। वास्तव में ये महत्वपूर्ण मैच था, निर्णायक नहीं, बल्कि वास्तव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। हमने शुरुआत से अंत तक वास्तव में अच्छा खेला। मुझे पता है कि हम किस प्रतिद्वंदी के खिलाफ खेल रहे थे। वे अभी भी लीग में शीर्ष पर हैं। मुझे पता है कि ये हो सकता है कि जो मैं कहूँ वो ना हो, लेकिन सच्चाई यही है कि हम 2 अंक पीछे हैं। वैसे खेल हमारे हाथ में है, लेकिन फिर भी वे यहाँ पर हैं। लेकिन आज एक ऐसा दिन है जब हमने वास्तव में बहुत अच्छा खेल दिखाया। साथ ही पेप गार्डियोला ने कहा कि हम अगले मुकाबलों में जीत हासिल कर पूरे अंक बटोरने की कोशिश करेंगे। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, इसलिए आज अगर आर्सेनल जीत जाता तो यह उनके हाथ में होता और अब ये हमारे हाथ में है। जब आप सीजन के अंत में आते हैं, जो भी होता है वही मायने नहीं रखता। ये हमारा प्रदर्शन है। गेम जीतना हम पर निर्भर करता है। हमारे पास अभी भी पिछले 6-7 गेम तक पहुंचने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं इन 2 मैचों के साथ 6 अंक हासिल करना पसंद करूंगा। आपको इसे जीतना होगा, ये हम पर निर्भर है। वहीं हार के बाद आर्सेनल के कोच मिकेल आर्टेटा ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि हम अपने स्तर के हिसाब से नहीं खेले और मैन सिटी हमसे हर लिहाज से बेहतर थे। देखिए, ये बहुत साफ है, बेहतर टीम ने मैच जीता। वे शायद अपने सबसे अच्छे रूप में थे, खासकर पहले हाफ में,
और हम कहीं भी अपने स्तर के हिसाब से नहीं खेल पाते। जब ऐसा होता है तो गैप बहुत बड़ा हो जाता है। पहले 30 मिनट प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में, युगल जीतने के संदर्भ में, खेल की आवश्यकता को समझने के मामले में सभी बुनियादी चीजें जो आपको एक असाधारण टीम के खिलाफ करनी है, हमने ऐसा नहीं किया और हम हार गए। पिछले सत्र की तरह इस बार भी मैनचेस्टर सिटी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। मैन सिटी इस सत्र में 3 खिताब जीतने के करीब है। सिटी की टीम FA कप फाइनल में जगह बना चुकी है, जहां उनका सामना कट्टर प्रतिद्वंदी मैनचेस्टर यूनाइटेड से होगा। यही नहीं, टीम चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर चुकी है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। मैड्रिड ओपन टेनिस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम आसान जीत के साथ दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। वहीं ब्रिटेन के एंडी मरे हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त और खिताब की प्रबल दावेदार साबालेंका ने आसान जीत के साथ शुरुआत की है। ग्रीस की मारिया साक्कारी और अमेरिका की कोको गॉफ भी दूसरे दौर में पहुंचने में सफल रहीं। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने मैड्रिड ओपन के अंतिम 32 में स्थान बना लिया है। थीम ने ब्रिटेन के काइली एडमंड को हराने में सफलता पाई। 93 नंबर के थीम ने ब्रिटिश खिलाड़ी को सीधे सेट में 6-4, 6-1 से हराया। ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी को इस मैच को जीतने में 1 घंटे 22 मिनट का समय लगा। अंतिम 32 में थीम का सामना 5वें नंबर के खिलाड़ी स्टीफेनोस सित्सिपास से होगा। मैड्रिड ओपन में पूर्व विश्व नंबर 1 ब्रिटेन के एंडी मरे हारकर बाहर हो गए। मरे को इटली के एंड्रिया वावसोरी ने हराने में सफलता पाई। इटालियन खिलाड़ी ने इस मुकाबले को सीधे सेट्स में 6-2, 7-6 से अपने नाम किया। अगले दौर में वावसोरी का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त डेनिल मेदवेदेव से होगा। मैड्रिड ओपन में महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त और शानदार फॉर्म में चल रही अरीना साबालेंका ने जीत के साथ शुरुआत की। साबालेंका ने पहले दौर के मुकाबले में रोमानिया की सोराना सर्स्टिया को सीधे सेट्स में 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। मैड्रिड ओपन के महिला एकल में ग्रीस की मारिया साक्कारी ने आसान जीत के साथ दूसरे दौर में जगह बना ली। साक्कारी ने पहले दौर में नीदरलैंड्स की अरांजा रूस को सीधे सेट में 6-4, 6-4 से हराकर अंतिम 32 में जगह बनाई। छठी वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। गॉफ ने स्पेन की इरेने बुरिलो को सीधे सेट्स में 6-4, 6-1 से हराया। इस मैच को 1 घंटे 17 मिनट में अपने नाम करने वाली गॉफ का सामना अगले दौर में स्पेन की पाओलो बादोसा से होगा। रूस की 15 वर्षीय मीरा एंड्रीवा ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए मैड्रिड ओपन में लगातार दूसरी जीत हासिल की। रूसी खिलाड़ी ने विश्व की 14वें नंबर की खिलाड़ी ब्राजील की बीट्रीज हदाद माइया को 7-6, 6-3 से शिकस्त दी। वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रतियोगिता में खेल रही एंड्रीवा साल 2000 के बाद से शीर्ष 20 में मौजूद किसी खिलाड़ी को हराने वाली 16 साल से कम उम्र की पहली खिलाड़ी बन गयी। 5वें वरीयता प्राप्त फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए ज्यादा पसीना नहीं बहाना पड़ा। गार्सिया ने यूलिया पुतिनसेवा को 6-3, 6-4 से हराकर अंतिम 32 में प्रवेश किया, जहां उनका सामना मिस्र की मायर शेरिफ से होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। हिमाचल प्रदेश की बेटी बलजीत कौर मौत को मात देकर वापस लौट आई हैं। जी हां, बलजीत कौर को दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी कही जाने वाली अन्नपूर्णा से सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया था। हिमाचल के सोलन जिले की रहने वाली बलजीत कौर को हेलीकॉप्टर के जरिए अन्नपूर्णा बेस कैंप पर लाया गया था, जिन्हें बाद में काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब स्वस्थ होकर बलजीत स्वदेश वापस लौट आई हैं। दिल्ली पहुंचने पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने बलजीत कौर से खास बात की। दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेन गर्ल के नाम से मशहूर बलजीत कौर मौत को मात देकर वापस लौटी हैं। कैसे लौटी हैं, बात करते हैं खुद बलजीत कौर से। इस बार जो मेरा सफ़र था वो माउंट अन्नपूर्णा का था और विदाउट ऑक्सीजन था, और इस बार थोड़ा मुश्किल रहा, बहुत ज़्यादा ही। तो हुआ ये था कि जो मेरे साथ जो मेरे शेरपा थे, जो कमिट की जिन्होंने किया था कि वो जाएंगे, एक्चुअली वो नहीं आए थे मेरे क्लाइंब करने के लिए। उन्होंने किसी और को भेज दिया था, पर जिनको भेजा था वो अनएक्सपीरियंस्ड थे और टायर्ड भी थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 1 दिन पहले ही सबमिट किया था और दोबारा से मेरे पास आ गए थे। तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई थी। खबर लगी थी कि आप कहीं गायब हैं, तो किस तरह से आपको चुनौती का सामना करना पड़ा? सुनने में ये भी आया था ऑक्सीजन का सिलेंडर ख़त्म हो गया।
एक्चुअली मैं ऑक्सीजन सिलेंडर तो मैंने कैरी किया ही नहीं था, क्योंकि मैं विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब कर रही थी। एंड बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हमने कर लिया था, कम से कम हमें 36 घंटे से ऊपर हो चुका था ऊपर विदाउट ऑक्सीजन। तो उसके बाद वहाँ पे हुआ ये था कि मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया था, यानी ड्रीम आना, खुली आंखों से ही आपको सपने आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि ये सच में रियलिटी यही है। तो यही पूरी रात मेरी जंग चली रही पूरे पहाड़ में एंड तूफान में। एंड फिर लास्ट में जाके मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, गार्मिन का डिवाइस आता है जिसमें सैटेलाइट हम मैसेज करते हैं सैटेलाइट के थ्रू। मैंने कनेक्ट किया अपनी टीम के साथ एंड अपनी एजेंसी के साथ, तब जाके लोगों को लगा कि हाँ वो जिंदा है एंड उसका रेस्क्यू करना चाहिए। कब आपका रेस्क्यू हुआ, कितना समय हो गया था आपको वहाँ पहाड़ के अंदर, और चुनौतियाँ क्या थी आपके सामने? एक्चुअली मुझे 48 आवर्स हो चुके थे, अगर मैं बात करूँ टोटल पूरे घंटे की। कैंप 4 से निकले हुए समिट से कि मुझे 2 दिन हो चुके थे, 2 रात मुझे निकल चुकी थी। एक रात तो जिस दिन हम क्लाइंब कर रहे थे और एक रात वो जिस दिन मैं मिसिंग थी। तो उस रात सिर्फ पानी भी नहीं था और कुछ फूड भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाया था 48 आवर्स से, ना ही मैं सोई थी। 7:56 पे मैंने पहला मैसेज किया था एंड मेरा रेस्क्यू दिन में 1 बजे हुआ था। मन में डर नहीं था कि शायद सही सलामत लौटूं, नहीं लौटूं? मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं नीचे नहीं लौटूंगी। मुझे इतना था कि अगर हेली रेस्क्यू नहीं भी हुआ तो भी मैं नीचे जाऊंगी और मैं रुकूंगी नहीं यहाँ पे। और क्योंकि इसका श्रेय सारा मेरी ट्रेनिंग के लिए जाता है, जो मैंने एनसीसी में रह के सीखा है और जहाँ से मेरी गुरु ने मुझे सिखाया है, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से। पहले भी आपने रिकॉर्ड बनाया था, 1 महीने में 5 ऊंची चोटियों को फतह किया था 1 महीने के अंदर। अब क्या सोचा कि आपको अन्नपूर्णा पर करना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि अन्नपूर्णा इज़ विदाउट ऑक्सीजन बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें रोटेशंस नहीं होती है और जो रोटेशन होती है वो 5500 मीटर तक की होती है। अगर आपको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करना है अबव 8000 मीटर तो कम से कम आपको 7200 यानी 7200 मीटर तक आपको टच करना होता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें सिर्फ 5500 मीटर तक ही हम जा पाते हैं, उससे ऊपर हम सीधा सिंगल रोटेशन करते हैं। तो आई नो ये टफ होने वाला है और इसका जो लोअर कैंप 4 है वो ही 6-7 पे लगता है। तो मुझे पता था कि कम से कम 1300 मीटर का गेन या फिर 1400 मीटर का गेम मतलब होना है और बहुत हार्ड है। तो मुझे था कि मुझे विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करना है और मुझे अपने आप को चैलेंज करना था। आगे टारगेट क्या रखा है अब? अभी तो फिलहाल मेरा टारगेट ये है कि इस साल अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, 8000 में कदम नहीं रखूँगी पर पहाड़ों में कदम ज़रूर रखूँगी, पर थोड़ा टाइम के बाद। बट जो मेरा नेक्स्ट होगा मैं विदाउट ऑक्सीजन नहीं करना चाहूँगी अपना कंटिन्यू। तो ये थी बलजीत कौर, जिनका आत्मविश्वास पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहा है और अभी ये थकी नहीं है, झुकी नहीं है, रुकी नहीं है। इनकी मंजिल यूं ही आगे चलती रहेगी। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।